हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट एंड सेकंड नंबर पे हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो पार्ट ए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है हमारा, यहाँ देखिए मैंने आप लोग को हिंदी में भी समझा रखा है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अत्यधिक पालिश मतलब बहुत ज़्यादा पालिश की गई कोई सतह। ठीक है, जैसे कि दर्पण। ठीक है, दर्पण मतलब एक होता है हमारे घरों में समतल दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं, शीशा जिसमें डेली सुबह हम लोग फेस देखते हैं, उसी टाइप का दर्पण। मतलब अत्यधिक पालिश की गई सतह जैसे दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि घर में यूज होने वाला शीशा, उसके ऊपर आप लोग टार्च मारेंगे तो वो अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो ये नियम है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके दो नियम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब कि जो दो नियम से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है हमारे पास द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड नंबर है हमारा द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये क्या रहा है, मैं हिंदी में भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट वाला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि कोण आई एंड आर। ठीक है, ये बराबर होता है हमारा आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण का अभिलंब और परावर्तित किरण, मतलब आपतन बिंदु और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब होगा वो सभी एक ही तल मतलब एक ही दिशा में होंगे। तो ये फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ छूट गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं स्लाइड बना रहा था तो वो एक बार क्रैश हो गया है, इसलिए इस वजह से वो कुछ गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो हमारा फर्स्ट वाला कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, यहाँ पे दे रहा है देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये हमेशा इक्वल टू होते हैं, एंगल आई एंड एंगल आर। ठीक है, फर्स्ट वाला नियम। और सेकंड वाला नियम जो है वो कह रहा है आपतित किरण, मतलब जो किरण आ रही है यानी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो किरण जा रही है यानी परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग परावर्तन किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड हो रही है, और आपतन बिंदु जो बी पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी एन यानी नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों एक ही तल, मतलब ये भी ऊपर से ही है, ये भी ऊपर से ही है एंड अभिलंब भी ऊपर से ही है, मतलब कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन के दो नियम जो थे ये थे। एंड यहाँ पे कुछ समतल दर्पण से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को बताया कि घरों में जो यूज होता है वो दिया हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए मैं वीडियो को रोक दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब गोलीय दर्पण। ठीक है,
हिंदी में गोली दर्पण। स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। गोली दर्पण हम लोग किसको कहेंगे? दर्पण का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, दर्पण का मतलब शीशा होता है। गोली दर्पण मतलब कि कोई स्फीयर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कह रहा है तो स्फीयर है, उसको हम लोग यहाँ से कट कट करके स्लाइस निकाल ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो यही जो स्लाइस हमारे पास है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग कहेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। मतलब जो हम लोग स्लाइस काट के निकाल रहे हैं वो या तो अंदर की तरफ झुका हुआ होगा या तो बाहर की तरफ होगा। मतलब एक स्लाइस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक स्लाइस यहाँ से। मतलब क्या कह रहा है कि इस साइड से एक स्लाइस हम निकाल रहे हैं और इस साइड से एक स्लाइस निकाल रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण। तो गोली दर्पण जो होते हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर, वो दो टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉनकेव मिरर एंड सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कॉनकेव को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। और कॉन्वेक्स को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। मतलब कि कोई हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब झुका हुआ है अंदर की तरफ। इट फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कोई ऐसा गोली दर्पण जो अंदर की तरफ झुका हुआ हो और बाहरी हिस्सा उसका पॉलिश हो, ठीक है, मतलब बाहरी हिस्सा उसका पॉलिश हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। देन सेकंड नंबर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी सेम इसी तरह से होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास स्टेटमेंट दे रहा है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। मतलब ये आउटवर्ड की तरफ कर्व होता है, ठीक है, और अंदर मतलब इसका अंदर का हिस्सा पॉलिश होता है, ठीक है। और जो ये पॉलिश होता है उस पॉलिश का क्या नाम होता है? नेम ऑफ पॉलिश, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा नेम ऑफ पॉलिश, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा जो ये पॉलिश लगाया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे दे रहा है। कॉनकेव मिरर गोली दर्पण ये होता है और बाहर की तरफ ये पॉलिश होता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ पॉलिश होता है और बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है। देन इसी को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, गोली दर्पण। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण हमारा अंदर की तरफ झुका हुआ होता है और बाहरी हिस्सा पॉलिश होता है। और उत्तल दर्पण हमारा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। जैसे कि कोई रे अगर हमारे पास इनफाइनाइट से आ रही है, मान लीजिए ये रे हमारे पास इनफाइनाइट से चल रही है एंड कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होके गुजरेगी। फोकस हमारे पास जो एक पॉइंट है मेन एक्सिस पे एफ, ठीक है, उससे होके गुजरेगी। फोकस पॉइंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ठीक है, पोल क्या होता है, ये मैं आप लोगों को एक एक बार समझा दूंगा, ठीक है। एक बार नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका परिभाषा और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी लाइन मतलब कोई भी लाइट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से आ रही है और सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। देखिए ये लाइन हमारे पास है, इनफाइनाइट से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, ठीक है, फोकस से होके हमारी चली जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? हमारे पास बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश होता है। तो इसमें भी सेम रूल है बट इसका फिगर थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। कोई लाइन हमारे पास या कोई लाइट हमारे पास आ रहा है इनफाइनाइट से, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि लाइट हमारे पास मुख्य एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है,
देन रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे चली गई, ठीक है। बट अगर हम देख रहे हैं तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो इनफाइनाइट से न आकर फोकस से होके आ रही है, मतलब लाइट फोकस से होके हमारी आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद। सेम यही कंडीशन नीचे भी है, लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब कि हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। मतलब कि दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। कॉनकेव मिरर, कोई भी लाइट इनफाइनाइट से मुख्य एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे, और फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो आज वाले वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।